शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजाननं वन्दे विश्वं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुर्मरुतः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ज्ञान का आश्रय लेने वाले भक्ति योग से युक्त होते हुए आत्म साक्षात्कार करते हुए पुरुष परम आनंद के धाम में पहुंच जाते हैं। आत्मवेत्ता पुरुष मोह शोक से पार हो जाते हैं। यह तथ्य पुनः पुनः शास्त्रों में व्यक्त किया गया है। तरति शोकम आत्मवित् इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसा सत्त्वमुत्तमम् सत्त्वादधिमहानात्मा महतो अव्यक्तमुत्तमम् इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसा सत्त्वमुत्तमम् सत्त्वादधिमहानात्मा महतो अव्यक्तमुत्तमम् इंद्रियों से मन उत्कृष्ट है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से महत्तत्व श्रेष्ठ है। बुद्धि और महत्तत्व, बुद्धि तो ये सामान्य बुद्धि, महत्तत्व माने जो प्रज्ञा को छूता हुआ प्रकृति का तत्व है, तथा महत्तत्व से अव्यक्त उत्तम है। अव्यक्तात् परः पुरुषः व्यापको लिंग एव च एवं ज्ञात्वा मुञ्चते जन्तुः अमृतत्वं च गच्छति अव्यक्तात् परः पुरुषः व्यापको लिंग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः अमृतत्वं च गच्छति। तो ये जो इंद्रियों से मन उत्कृष्ट है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से महत्तत्व बड़ा है तथा महत्तत्व से भी अव्यक्त उत्तम है, अव्यक्त से भी वो पुरुष श्रेष्ठ है और वो व्यापक तथा अलिंग है। जो पुरुष है अव्यक्त से वो सर्वत्र व्यापक है, अलिंग है, उसका कोई चिन्ह नहीं। जिसे जानकर उसे अगर मनुष्य एक बार जान लेता है तो मनुष्य मुक्त हो जाता है और उसे अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। हमें पुरुष ही सर्वाधिक सूक्ष्म तत्व है, वही व्यापक एवं अलिंग अर्थात बिना विशेषताओं के है। व्यापकता की सूक्ष्म की कसौटी है, इसलिए सबसे सूक्ष्म पुरुष का व्यापक होना तो स्वतः ही सिद्ध है। लिंग एक शास्त्रीय पद है जिसका एक विशेष अर्थ होता है। उस अर्थ को घोषित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। वस्तु के ज्ञान के लिए प्रायः अनुमान प्रमाण का भी आश्रय लेते हैं। दूर पर्वत के शिखर पर धुआं उठता देखकर अनुमान करते हैं कि वहाँ अग्नि अवश्य होगी। यह विशेष रूप से दिखाई देने वाला धुआं हमारे अग्नि ज्ञान होने का प्रमाण होने से लिंग कहलाता है। इस प्रकार लिंग शब्द का वास्तविक अर्थ देख लेने के बाद हमें पुरुष को अलिंग कहने का तात्पर्य
सरलता से समझ जाते हैं। ऐसी कोई विशेषता या गुण नहीं है जिनके द्वारा संकेत पाकर हम आत्मा को जान सके। माने आत्मा का कोई भी संकेत नहीं है। आत्मज्ञान से आत्मज्ञान, आत्मभाव से आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला पुरुष न केवल सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, अपितु मृत्युपात से मुक्त होकर अपने सत्स्वरूप में स्थित हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, यह तथ्य बार बार बल देकर श्रुति दोहराती है। इस आंतरिक साधना में साधक इंद्रिय एवं उनके विषय मन एवं बुद्धि को पार करता है। तत्पश्चात महत् एवं अव्यक्त को पार कर सूक्ष्म तत्व पुरुष अर्थात आत्म तत्व को प्राप्त करके अमृत तत्व की प्राप्ति करता है। इस प्रकार उसकी मुक्ति साधना पूर्ण हो जाती है। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्तो यैतद्विदुर्मृतास्ते भवन्ति न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्तो यैतद्विदुर्मृतास्ते भवन्ति। इसका माने आत्मा का कुछ भी रूप दृष्टि में नहीं आता, क्योंकि कोई आकार नहीं तो दृष्टि में कैसे आएगा, कोई प्रकाश नहीं तो दृष्टि में कैसे आएगा। इसे नेत्र द्वारा कोई नहीं जान सकता। हृदय में स्थित मन का नियमन करने वाली मनन शक्ति द्वारा यह प्रकाशित होता है। जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। भिन्न भिन्न मंत्रों में अब तक श्रुति ने कई बार यह बात व्यक्त की कि आत्म तत्व मन बुद्धि एवं इंद्रियों से अभिज्ञेय है। इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा आत्मा को अभिज्ञेय जानकर अल्पज्ञ साधक इस श्रुत निरूपित दिव्य जीवन को असंभव जानकर उसके लिए प्रयत्न ही नहीं करते। इसीलिए इसी मंत्र में ध्यान की अवस्था में मंत्र एवं बुद्धि के पार होकर परम धाम में किस प्रकार ठहरता ये कहा गया है। न चक्षुषा पश्यति, उसे कोई नेत्र नहीं देख सकता। यहाँ नेत्र पद सभी इंद्रियों का उपलक्षण है। ये परमात्मा को साधक नेत्रों द्वारा नहीं जान सकता, अर्थात किसी भी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव नहीं हो सकता। संपूर्ण दृश्य जगत चाहे कितना भी सुंदर हो, दिव्य क्यों न हो, मन का मोह जाल ही है। मन से ऊपर जगत का दृश्य नहीं। मनुष्य की बुद्धि में स्थित अंतर्दृष्टि एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धि हृदय गुहा में स्थित रहती है, ऐसा कहा गया है। वहीं से वो मन के व्यापारों का नियमन करती है। मन के विक्षेप रहित होने पर बुद्धि में आंतरिक शांति आती है। ऐसी शांति बुद्धि लीन होती हुई नष्ट हो जाती है, और ऐसी शांति में बुद्धि लीन होती हुई नष्ट हो जाती है और शेष रह जाती है तत्व ग्रहण सामर्थ्यशीला अंतर्दृष्टि। इसी के द्वारा साधक आत्मा का साक्षात्कार कर पाता है। अंतर्दृष्टि ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य एवं उचित अवस्था है। वस्तुतः आत्मज्ञान तो अपने स्वरूप को जानना अर्थात आत्म संसिद्धि ही है। विशेष रूप से बल देने के लिए यहाँ पुनः प्रतिपादित किया गया है कि इस मानव देह में रहते हुए स्वरूप विषय ज्ञान प्राप्त करते ही शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा ही मैं हूँ मनुष्य अमृतत्व की प्राप्ति करता है। फल स्वरूप जन्म मरण रूपी आवागमन के चक्र से अपने को मुक्त पाता है। मुक्त हो नहीं जाता है, वो अपने को मुक्त पाता है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च
बुद्धिश्च न विचेष्टति बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमां गतिम् तमाहु परमां गतिम् यदा पञ्चावतिष्ठन्ते यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमां गतिम् तमाहु परमां गतिम्। जब मन सहित बुद्धि की प्रमा तो उसी जगह शांत हो गई जब बुद्धि को शांति हुई। अब मन सहित पांचों ज्ञानेंद्रियां जब शांत हो जाती हैं और उस समय बुद्धि में भी कोई चेष्टा नहीं होती, तब उसे परम गति कहते हैं। मन सहित ज्ञानेंद्रियां शांत हो गई, फिर बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती, वही परम गति है। जहाँ तक अधिक स्पष्ट किया जा सकता है वहाँ तक भाषा एवं बुद्धि के माध्यम से समाधि में आत्म साक्षात्कार रूपी पराकाष्ठा परम गति का चित्रण किया। पंच ज्ञानेंद्रियों के संयम के द्वारा मन की क्रियाशीलता लगभग समाप्त होने लगती है। संचित संस्कारों एवं कल्पना के आधार पर बनने वाले विक्षेपों के कारण मन में थोड़ी सी उद्विग्नता शेष रह जाती है। मन के विक्षेप रहित होते ही अवस्था अर्थात शांत मन के साथ संयमित इंद्रियों वाली अवस्था प्राप्त हो जाती है, किंतु मात्र यही अपेक्षित नहीं होता, क्योंकि अभी अपनी विचार शक्ति के कारण बुद्धि क्रियाशील रहती है। उपनिषद के अनुसार इंद्रिय मनोबुद्धि तीनों को व्यापार निवृत्त होना है। यही अवस्था परम सत्य के ज्ञान की अनुभूति के लिए अपेक्षित है। वास्तव में देखा जाए तो क्या ऐसी अवस्था में हमें कभी अनुभव नहीं हुआ जिसमें मन बुद्धि एवं इंद्रिय व्यापार से निवृत्त हो जाए। निद्रा में हमें इंद्रियों मन एवं बुद्धि के व्यापार शांत होने पर ऐसी अवस्था का भान होता है। हमारी सुखमय नींद में इसके घातक व्यापारों का कोई भाव नहीं होता। ऐसी सुषुप्त की अवस्था में आत्मानुभूति बराबर होती रहती है। यदि सुप्तावस्था में ही परम ज्ञान की अवस्था है तो क्या उपनिषद हमें आलसी एवं सदा सोते रहने का परामर्श देता है? ऐसा कोई नास्तिक व्यक्ति पूछ सकता है। केवल इसी मंत्र को पढ़ने वाला मंदबुद्धि व्यक्ति ही यह इस प्रकार पूछ सकता है। अब तक यमराज द्वारा दिए गए उपदेश को छोड़कर मात्र इस मंत्र के अर्थ की दृष्टि से कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसको पूर्व मंत्र के अनुसार समझने का प्रयत्न करना चाहिए। आत्मज्ञान की अवस्था एवं सुषुप्त में बहुत बड़ा भेद है। देवतुल्य उपनिषदकारों ने अतीन्द्रिय आत्मानुभूति रूपी समाधि की अवस्था का वर्णन सुषुप्त के द्वारा केवल इस कारण से किया है कि स्थूल जगत में रहने वाले हम सामान्य जनों की बुद्धि को यह विषय हमारे सीमित अनुभवों के रूप में स्पष्ट हो जाए। निद्रा सुख का अनुभव ही उसके सदृश दिखाई पड़ने का यह दृष्टांत है। इस अवस्था में ही इंद्रिय मन एवं बुद्धि शांत एवं निष्क्रिय रहते हैं। इसी समानता के आधार पर मूल दृष्टांत जानना चाहिए। सुप्तावस्था में व्यक्ति की इंद्रियां मन एवं बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है और वह चेतना के अंधकार में जा पहुंचता है, किंतु दिव्यानुभूति की अवस्था में पुरुष मन बुद्धि से परे शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा के परम धाम को अनुभव करता है। सुप्तावस्था में अज्ञान रूपी अंधकार है, जबकि समाधि में ज्ञान रूपी प्रकाश है। निषेधात्मक जीवन का दास बनकर व्यक्ति सोता है, जबकि ज्ञानी स्वामी के रूप में सत्स्वरूप में जब स्थित होता है तब वो निरंतर जागता है। इसलिए अंतर्मुखी होकर इस प्रकार की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे मन एवं बुद्धि के अज्ञान जनित आवरण को भेद कर आत्मय की अनुभूति प्राप्त की जा सके। उचित मार्ग किस प्रकार का हो ये अगले मंत्र में बता रहे। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणाम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणाम् अप्रमत्तस्तदा
अप्रमत्तस्तदा भवति अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ। योगो हि प्रभवाप्ययौ। इस स्थिर इंद्रिय धारण को ही योग कहते हैं। उस समय पुरुष प्रमाद रहित हो जाता है, क्योंकि योग उत्पत्ति एवं नाश रूप अंतर्दृष्टि के जागने पर अंततः आत्मज्ञान प्राप्त करके अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। योग या आध्यात्मिक विकास एवं पूर्णता प्राप्ति का साधन है। यदि सम्यक रूप से योग का पालन किया जा सके तो ईश्वरत्व प्राप्त किया जा सकता है। स्थिर इंद्रिय धारण ही योग है। सात्विक जीवन की नीति एवं नियमों पर कुछ समय चलने के बाद मनुष्य में इंद्रियों को कुछ शांत रखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है। ऐसा व्यक्ति किसी के प्रति क्रूरता, धूर्तता या बर्बरता पूर्वक व्यापार नहीं कर सकता, किंतु उसका मन बाह्य विषयों के प्रति प्रायः आकर्षित हो जाया करता है। धर्माचरण में आत्म संयम कर पाना, सरल सहज हो पाना है। और वर्तमान में दूषित मनोवृत्तियों के लिए अपने पाप आचरण के कारण हम उत्तरदायी हैं। हमारे मन में दूषित वृत्तियां पाप आचरण के कारण निर्मित होती हैं। अहंकार एवं दमन पूर्वक धर्म एवं नीति के नियमों को भंग करके सत्याचरण को त्याग कर जीवन जीने के कारण हमने युग की आत्मा को उसके शिखर से हटाकर निराशा रूपी पतन के गर्त में गिरा दिया। सनातन धर्म उस युग की आत्मा थी। इसके अनुयायियों ने दीर्घ काल तक, यहाँ तक कुछ समय पहले भी दृढ़ सामाजिक मूल्यों का पालन करते हुए अति सुंदर शैली से एकता, सौहार्दपूर्ण जीवन जीते हुए सनातन धर्म की आत्मा की रक्षा हुई है। आज भी गांव में दरिद्रता, भूखमरी, बीमारी, मृत्यु के बीच में रहने वाले शत सहस्त्र व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे जो इस सदा सुख देने वाले शाश्वत मूल्यों पर आधारित सनातन धर्म के कारण आंतरिक सुख शांति का जीवन जी रहे। इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना मात्र इंद्रिय संयम नहीं है, यह तो केवल एक पक्ष है। आत्म संयम की सफलता तो इंद्रियों सहित मन द्वारा एकाग्र भाव से दृढ़ता के साथ आत्मा के विषय में ध्यान करने से। आत्म विकास के इस चरण में पहुंचकर योगी सदा सजग और सावधान हो जाता है कि मन कहीं पुनः विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षित होकर नीचे न आ जाए। यही इतने दिनों से इंद्रियों का संयमन एक क्षण में ही लोभ मोह के कारण नष्ट हो जाता है। इसकी संभावना विषय वस्तुओं के बीच में रहने के कारण पुराने संस्कारों को उदित होने से बढ़ जाती है। इसलिए स्वयं साधकों को सचेत रहना पड़ता है। एक क्षण भी समाहित चित्त ना रहने पर सफलता असफलता में बदल जाती है। उस समय ज्ञान होने के बाद जब तक आप अपने अंतर चित्त के साक्षी नहीं होते तब तक पिछले संस्कार समाप्त नहीं। ज्ञान होना एक अलग बात है और साक्षी होकर निरंतर सजग और जागृत रहना दूसरी बात है। अगर आत्मज्ञान चाहते हैं, निरंतर सजगता और जागरूकता इस मंत्र को पकड़े रहना होगा। जरा सी भूल हुई कि हम जहाँ साक्षी को बोले वहीं पुनः वो पुरानी चीजें ऊपर हावी हो जाए। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते। ये आत्मा न तो वाणी से, न मन से और न नेत्र से ही प्राप्त किया जा सकता है। वो है ऐसा कहने वालों से अन्यत्र भिन्न पुरुषों को कैसे उपलब्ध हो सकता है। आत्मा जीवन के समस्त व्यापारों का नियामक है।
इंद्रिय मन बुद्धि अपने नियंता एवं प्रेरक आत्मा को विषय रूप में ग्रहण करने में, समझने में, जानने में समर्थ नहीं होते। आत्म तत्व के ज्ञान के लिए शब्द प्रमाण का आश्रय लेना है और उसके उदाहरण के रूप में आत्मविद विषयों को हम जब देखते हैं, आप एक आत्मा एवं सर्वव्यापकता के संबंध में कितने युक्ति संगत तर्क उपस्थित कर दें, किंतु मात्र तर्क की दृष्टि से किसी भी प्रकार का लाभ आपको नहीं प्राप्त होता। कितने ही आप खंडन मंडन करते रहो, आत्मा आपको प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार अध्यात्म विषय खंडन मंडन से तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रत्येक साधक को अपनी तीर्थ यात्रा गुरु के वचनों में श्रद्धा एवं साहस रखकर ही करनी होती है, नहीं तो यात्रा संपूर्ण। प्रेम से मेरे मन नारायण, प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। तन मन धन कुछ अपना न मान कर, तन मन धन कुछ अपना न मान कर। जो भी आए जाए सब प्रभु का ही जान कर। जो भी आए जाए सब प्रभु का ही जान कर। मन की प्रतिकूलता को धैर्य से सहिए। मन की प्रतिकूलता को धैर्य से सहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। बंधन दुखों की जड़ अपनाई, बंधन दुखों की जड़ अपनाई अज्ञान। बंधन दुखों की जड़ अपनाई अज्ञान है। बंधन दुखों की जड़ ज्ञान है। आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ज्ञान है। आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ज्ञान है। ज्ञानी को धन मान लोग नहीं चाहिए। ज्ञानी को धन मान भोग नहीं चाहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए। प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है। चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है। चाह की कोटि का लोभ ही अनर्थ है। चाह की पूर्ति का लोभ ही अनर्थ है। जीवन प्रवाह है प्रेम से। जीवन प्रवाह है प्रेम से बहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है। प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है। प्रेम में परम गति मिलती प्रभु भक्ति है। प्रेम में परम गति मिलती प्रभु भक्ति है। प्रेम में पति नित्य समता को कहिए। प्रेम में पति नित्य समता को कहिए। जाहि
वचन है, प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूँ। ये आस्था पूरी तरह से दृढ़ हो जाने पर कर्तापन का अहंकार मिट जाता है। विधान से जो हो रहा है सब मंगलमय है। हमें प्रभु के प्रेमी होकर रहना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, सदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।